नमस्कार, सुबह के 11 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बदायूं की बड़ी खबर के साथ। बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादी के 18वें दिन पत्नी घर वालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया और उसने एक सप्ताह तक ना कुछ खाया, ना सोया, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया और ना ही अपने घर में कदम रखा और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे, जिससे वो सदमे में चला गया और उसने सब कुछ त्याग दिया और उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस के पास कई बार शिकायत लेकर गए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि थाने पर तैनात एसआई ने उन्हें उल्टा भगा। मां ने शासन से बेटे के न्याय की गुहार लगाई है। करो तो उनके अपने मारो, हमारे लड़का कैसे मारो, हमारे दिल से पूछो भाई कैसी गुजर रही है। बेकसूर मार दिया। इसमें किसको सजा मिलनी चाहिए, ससुराल वालों को या उसकी पत्नी को? सजा चाहिए और सजा चाहिए हमको, जरूरी जोड़ रही है वो। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। बदायूं से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, पत्नी के सदमे में पति की मौत हो गई है, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से। आप जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। वहाँ 18 दिन शादी को हुए थे और उसके बाद में जो दुल्हन थी वो घर वालों को नशा देके फरार हो गई और इसी के विरोध में 5 दिन से जो पति था वो सदमे में था और कुछ भी नहीं खा रहा था, पानी पी रहा था, जैसा कि उसके परिजन बता रहे हैं। उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती चली गई, डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन आज उसकी मौत हो गई है। उसके मौत पे पूरा परिवार जो है वो गहरे सदमे में है। हालांकि परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है उस दुल्हन के खिलाफ जिसने शादी के 18 दिन के बाद प्रेमी का दामन थाम लिया और उसके साथ फरार हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो दुल्हन जो है जो अपने पति को छोड़कर ऐसे हालात में चली जाती है जो कि सदमे में पहुंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है, आखिर वो दुल्हन कब सामने आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अमित, और पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर, क्योंकि परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें थाने तक से भगा दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी देखिए, इसमें पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करती नजर आ रही है। जो कोतवाल हैं गौरव बिश्नोई, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब तक परिजन जो है वो उनसे आके नहीं मिले हैं। अगर परिजन उनसे आके मिले होते तो इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाती, लेकिन परिजनों का कहना है कि तहरीर दी गई थी और उसमें कार्रवाई की मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कहानी में भी कुछ झोल नजर आ रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाती हुई नजर आ रही है, लेकिन चूंकि परिजन कार्रवाई पे अड़े हुए हैं और जो पीड़ित की मां है, जो मृतक है उसकी मां है, उसका साफ तौर पे ये कहना है कि कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए जो उस लड़की को भगा कर ले गया और कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए जो भाग कर गई। चलिए, शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने 50 बार फोन करा कि तुम आके अपने लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है, पर उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था घर के अंदर। जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं देखा बिल्कुल भी, यहीं बगिया में लेटा रहता था इसी जगह प्लाट में। कितने दिन के बाद मौत हुई है पत्नी जाने के बाद? 6 दिन बाद मौत।